प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत करती थी, यानी कि मौलवी लोगों से बहुत नफरत करती थी। मगर एक दिन एक मौलवी गलती से उसके घर में आ गया। फिर उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए खास है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रोक लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ पर जाना है? लड़की ने देखा कि वो ऑटो वाला एक मुस्लिम है, उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि मैं इसको कह दूं कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसका ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से ऑटो वाले इधर से कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी ने भी बुरा हाल किया हुआ था। उस लड़की के पास में अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसको मजबूरन उसके साथ में बैठना पड़ा। लड़की ने कहा, आप मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा कि कितने रुपये लोगे? ड्राइवर ने कहा कि 200 रुपये लूंगा। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब तो कहते हैं कि मौलवी लोग बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं, वो हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो डर रही थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसको ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो जल्दी बैठो, आप 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, मैं अकेली उसे उठा नहीं पा रही, हो सके तो आप मेरी मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं रख देता हूं। उसके बाद में ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और उसके घर की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद में ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो बीच में रह गया था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे पूरा सुन लूं, अगर आपको बुरा ना लगे। तो ये सुनकर लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ड्राइवर ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी अब उस लड़की को इस बयान को सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्तों में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत ही भरी हुई थी। उस लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुस्लिम के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में गरज रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है, उसको चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंखें घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो न सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, ऑटो वाले की म्यूजिक टेप में मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि पर्दा औरत की जामिन है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही औरत की इज्जत महफूज है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त की सी है जिस पर एक मक्खी आती है, उस पर बैठकर अपना गंध निकालती है, हर एक उसे खाने की निगाह से देखती है, हर नजर उसे खाने और लूटने की नजर से देखती है। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था जैसे ये सब अल्फाज उसी के लिए बोले जा रहे हों,
क्योंकि जब भी वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती और उसको घूरती रहती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है। इतने में उसकी बताई हुई उस गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी। उसके घर के आगे जाकर वो ऑटो वाला रुक चुका था। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन किया और कहने लगी, अम्मा जरा सनी को नीचे भेज दें, मेरे साथ में थोड़ा सामान है, इसमें वजन ज्यादा है, उसे मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती। माँ ने फोन पर कहा कि बेटा सनी तो घर पर नहीं है। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान ऊपर रख कर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में तो पहले ही ये सोच आ चुकी थी कि शायद पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहा है, चलो इससे सामान भी रखवा लेती हूँ, उसके बाद में जो पैसे मांगेगा वो इसको दे दूंगी। लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद में उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक रूम के सामने रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपये किस बात के? तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि दरअसल कुछ दिन पहले भी एक ऑटो में यहाँ पर मैं आई हुई थी, उसने मेरे से 300 रुपये लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर आप इसके पैसे अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दें, मैं आपको वो भी दे देती हूँ। तो ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखें, हमारी जितनी पैसों में बात हुई थी उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। और बात रही आपका सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की, इसीलिए इसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप मौलवी हैं? ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारियां दी गई हो, आपको मुस्लिमों के बारे में गलत गाइड किया गया हो। मैं एक मौलवी तो नहीं और हाफिज भी नहीं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूँ। यह कहकर ड्राइवर जाने लगा और वो लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखना है तो अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में कोई नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब गलत नहीं हो सकता। आज के इस दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, वो फिर अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने या सुनने से इसको बुरा भला न कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी है तो आप खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें, आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आएगी। और आपको कहीं पर कोई मुसलमान गलती या बदतमीजी करते हुए दिखाई दे तो आप उसे सिर्फ इतना बोल देना कि तुम्हें तुम्हारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन जानिए, अगर एक सच्चा मुसलमान होगा तो वहीं पर शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, जो इबरतनाक वाकया आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये सऊदी अरब के एक इस्लामिक स्कॉलर शेख अब्बास ने शेयर किया था। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल किया, क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं? शेख साहब ने जवाब दिया, ठीक है। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख साहब कहते हैं कि जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं बल्कि एक किला नुमा था, एक बहुत बड़ा किला। मैं दरवाजे के बाद भी अंदर पहुंचने में 5 मिनट लग जाते थे। अब जरा आप तसव्वुर कीजिए कि वो कितना बड़ा घर होगा। एक साहब मेन गेट से अंदर गए तो अंदर बाग दरख्त वगैरह सब कुछ था। शेख अब्बास कहते हैं, जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीजी अंदाज में कहा कि इस रास्ते से जाओ,
वहां सीढ़ियां हैं ऊपर कमरे में जाने के लिए। शेख अब्बास तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख अब्बास ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं जा रहा हूं। उसने कहा कि आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलाऊं जो आपको लेकर जाए। शेख अब्बास को अच्छा नहीं लगा कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फोन करके बुलाया, और उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने दोबारा कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को कहकर आपके साथ भिजवा देता हूं। शेख ने उसे देखकर जवाब दिया कि देखो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, मैं यहाँ ये मुकद्दस फरीजा सरंजाम देने आया हूं। मैं ये काम फी सबीलिल्लाह कर रहा हूं, मैं ये खुद करूंगा, या तुम किसी और को कह दो कि वो आकर कर ले। उस शख्स ने जवाब दिया कि ठीक है, आप जाइए। शेख अब्बास ने कहा कि वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल्स के अंदर साफ साफ देख सकते थे। उसके बाद वो उस बेडरूम के अंदर गए। शेख कहते हैं कि वो बेडरूम साइज में काफी बड़ा था, लेकिन वहां पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि वो मैयत को देख सके। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। शेख अब्बास ने कपड़ा हटाया कि उसका चेहरा देख सके, तो उन्होंने देखा कि उसकी नाक और कान से चींटियां निकल रही हैं और उसकी गर्दन पर चिपकी हुई थी। और जब और कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां चिपकी हुई हैं। शेख हैरान रह गए। नीचे पर देखा तो सब कुछ साफ था, कुछ नहीं था। तो फिर ये चींटियां कहां से आ रही थी? पूरे जिस्म पर घूम रही थी। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये क्या करूंगा। वो कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल की और उनसे कहा कि फला फला मसला है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता। शेख अब्बास ने एक दूसरे स्कॉलर को कॉल की तो उसने जवाब दिया कि अब्बास, अगर आप मुझसे मरग़ीज़ा गुस्ल के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूं। अगर आप मुझसे सवाल करें कि एक जली हुई लाश को कैसे गुस्ल दिया जाता है तो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप मुझसे टुकड़े टुकड़े हुए जिस्म के गुस्ल के बारे में पूछें तो तब भी मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं, ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी कि इस स्कॉलर ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख अब्बास ने वहां खड़े नौकरों से पूछा कि इस मरहूम की औलाद में से यहाँ पर कौन कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी नहीं। शेख अब्बास ने पूछा कि जो शख्स मुझे नीचे मिला वो कौन था? उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं। मर जाने वाला वो आदमी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेले रहा करता था। शेख अब्बास कहते हैं कि उसके बाद मैं उस कमरे के बाथरूम की जानिब गया। मुझे अल्लाह की जानिब से यही ख्यालात आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने उस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया, फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और उस टब के अंदर रख दिया। ये करने के बाद उसके जिस्म में मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख ने ये अमल कई मर्तबा दोहराया ताकि जिस्म की तमाम चींटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसाह किया तो सारी चींटियां चली गई। लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में जिस्म के ऊपर इतनी सारी चींटियां आखिर कैसे आ गई हैं। ना तो वहां पर कोई ऐसा सुराख मौजूद था कि कहीं बाहर से इतनी सारी चींटियां आ जाती। लेकिन बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी में से निकाल कर दोबारा बिस्तर पर रखा और फिर आम तरीकों से मैयत को गुस्ल देने लगे। उस पर इत्र वगैरह लगाया जो आम तौर पर किया जाता है। फिर उन्होंने अपना काम खत्म किया, नीचे आए और जब वो जाने लगे तो देखा कि उसका बेटा चल रहा है। वो उसके पास गए और कहा कि मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया है और अगर और कुछ करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कहिए, मैं वो खिदमत भी सर अंजाम दे देता हूँ। बड़े ही सख्ती और बदतमीजी के साथ वो नौजवान बोला कि वो सामने कमरा ड्राइवर्स के लिए है, वहां पर चले जाइए और खाना खाइए। शेख अब्बास हैरान रह गए कि ये सब क्या तरीका है और आखिर ये चल क्या रहा है, इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है। जब उसने दोबारा कहा कि सामने ड्राइवर के कमरे में जाओ और खाना खा लो तो शेख अब्बास ने जवाब दिया कि मैं ये सब कुछ अल्लाह की रजा के खातिर कर रहा हूँ, आपसे खाना या फिर पैसे नहीं मांग रहा। शेख अब्बास उस घर से बाहर निकलकर रोड पर खड़े हो गए क्योंकि जो ड्राइवर उन्हें वहां पर लेकर आया था वो उसी शख्स का मुलाजिम था। वो शेख नहीं चाहते थे कि वो उससे
کوئی مدد لے۔ شیخ عباس جب باہر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور اس مرحوم کا پوتا آیا جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے باتیں کرنے لگا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی گاڑی لاتا ہوں اور آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ اب عموماً جو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی۔ چنانچہ شیخ عباس نے یہ جاننا چاہا کہ یہ آدمی آخر ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد میں یہ سلوک ہو رہا ہے۔ شیخ عباس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ سنو بیٹا، یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل دیا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے۔ ہم سبھی جانتے تھے کہ اس کے جسم سے چیونٹیاں نکل رہی ہیں، اس لیے ہم ان کے بالکل قریب نہیں گئے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ شیخ عباس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہ مرحوم دادا زندگی میں کرتے کیا تھے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ نوجوان بولا، شیخ صاحب، میرے یہ مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ کسی کی بھی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ماں پر تشدد کرتے تھے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر کوئی زندہ آدمی ایسی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے۔ ان کے چہرے، ہاتھوں، آنکھوں پر مستقل زخموں کے نشان موجود رہتے تھے۔ پھر وہ نوجوان مزید بولا کہ میرے والد جو اس مرحوم شخص کے بیٹے ہیں وہ خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے کہ شخص کے خلاف رپورٹ درج کروائی جائے، اور جب بھی پولیس ان سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں سیڑھیوں وغیرہ سے نیچے گر گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ تک نہ بولا اور یہ مار دھاڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ پولیس جان گئی تھی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی تھی اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا۔ لیکن قدرت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس شخص کا انجام ایسا ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا، نہ اس کا پوتا، نہ اس کے نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی بھی شخص اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میت پر چیونٹیوں کا عذاب بھیج دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیونٹیاں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ آدمی کی ہڈیاں توڑنا ہوتا ہے، یعنی مردہ بھی وہی درد، وہی پین محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، اس مر جانے والے شخص کے منہ اور آنکھوں سے چیونٹیاں باہر نکل رہی تھی، اندر جا رہی تھی، اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھی، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے لیکن مردہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں مگر درد کا احساس وہی موجود ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام آپ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس جہاں سے دنیا فانی سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے، یہی خواہش ہے تو کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔